आज हम पढ़ेंगे टॉर्च बियरर का पार्ट 2। टॉर्च बियरर मतलब होता है मशाल धारक। ओलंपिक गेम आप जब देखते होंगे तो उसमें एक मशाल होती है। उस मशाल को प्रत्येक देश में ले जाया जाता है मशाल धारकों के माध्यम से, टॉर्च बियरर्स के माध्यम से, ताकि पृथ्वी पर हर कोने में प्रकाश को फैलाया जा सके। उसका मतलब ये होता है। उसी प्रकार सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मशाल धारक कौन हो सकता है? मशाल धारक वो होता है जिसके पास मशाल हो, जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, जिसके पास विद्वता हो, वो मशाल धारक होता है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सब अच्छे अच्छे गुण हो, वो जहाँ भी जाएगा वहाँ अपने अच्छे गुणों को फैलाएगा, यानी रोशनी फैलाएगा। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मशाल धारक का मतलब ज्ञानी लोगों से है, विद्वान लोगों से है, होशियार लोगों से है। इसके पहले पार्ट में मशाल धारक का मतलब समझाया गया एक स्टोरी के माध्यम से, आपने देखा। इस स्टोरी में भी पार्ट 2 में भी काफ़ी एक अच्छी स्टोरी है। इसके माध्यम से टॉर्च बियरर्स, मशाल धारक का मतलब आपको समझाया जाएगा। तो इसका हिंदी अनुवाद हम करते हुए चलेंगे। क्या लिखा गया है इसमें? सबसे पहले, A story is told of Guru Nanak that in the course of his travels he came to a village. एक कहानी कही जाती है गुरु नानक के बारे में कि कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल, अपनी यात्रा के दौरान वह आए एक गांव में। बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त, हिज डिसाइपल, उनके शिष्य मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज, मर्दाना भी गांव में आए। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे चाहते थे रहना देयर, वहाँ पर, उस रात के लिए, फॉर द नाइट, उस रात के लिए वहाँ रहना चाहते थे गांव में। बट द विलेजर्स वेर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, परंतु गांव वाले असभ्य और असत्कारशील थे। उन्हें सत्कार नहीं करना आता था और वे असभ्य भी थे। और वुड नॉट लेट देम स्टे, रहने नहीं दिया। वुड नॉट लेट देम स्टे, उन्हें रहने नहीं दिए कहीं पर भी गांव में। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वेयर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना विवश हो गए व्यतीत करने के लिए उस रात को खुले में ही व्यतीत करने के लिए विवश हो गए, क्योंकि कोई जगह तो वे लोग दिए नहीं गांव में। एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, गुरु नानक सेड, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज में always stay in this village. As they turned away, जब वे वहाँ से चले, जब उस गांव से दूर चले, as they, जैसे ही वे, टर्न यानी मुड़े, यानी चले, वापस चले, दूर चले, कहाँ से? गांव से, उस गांव से। गुरु नानक सेड, गुरु नानक जी ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, में ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, हमेशा रहें इस गांव में ही। इच्छा प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, तो ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आई प्रे मतलब मैं, मेरी प्रार्थना है, ऐसा ये कह रहे हैं। मर्दाना वाज समव्हाट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग, मर्दाना कुछ हद तक उलझ गए, पजल्ड मतलब कंफ्यूज हो गए, उलझ गए। एट दिस, इस बात पर,
बट सेड नथिंग, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। तो अच्छे जो शिष्य होते हैं जल्दी गुरु को इंटरफेयर नहीं करते हैं, कुछ सोचते हैं गुरु जी ने जो कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा, आगे क्लियर कर देंगे, आगे क्लियर हो जाएगा। और जो उदड बच्चे होते हैं तुरंत टोक देते हैं, तुरंत इंटरफेयर करते हैं। इसे गुरु जी ने कुछ बोला और उसको नहीं समझ में आया और तुरंत इंटरफेयर करेगा। लेकिन मर्दाना तो अच्छे डिसाइपल थे, तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया अपने आप को समझने के लिए। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज वेयर दे मेट विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन। अगली रात को वे आए अन्य गांव में। फ़कीर लोग थे, साधु लोग थे, तो साधु लोगों का काम ही होता है विचरण करना, गांव गांव जाना, घूमना, ज्ञान फैलाना, लोगों से बातें करना, ठीक है, देश दुनिया में घूमना, चारों तरफ प्रचार प्रसार करना, यही काम होता है उनका। तो उनका अपने डेली रूटीन में उनके अब जो कोर्स ऑफ ट्रैवल था उसके दौरान ये लोग कर रहे थे, जा रहे थे गांव गांव। तो अगली रात को वे अन्य गांव में आए, वेयर जहाँ दे मेट वे पाए, उन्हें मिला, विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, बहुत ही अलग आवभगत, बहुत ही अलग तरह का आवभगत उन्हें मिला। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव वाले स्वागत किए उनका। ट्रीटेड देम काइंडली, व्यवहार किया, ट्रीटमेंट होता है व्यवहार करना उनके साथ काफ़ी विनम्रतापूर्वक, दयापूर्वक। फाउंड देम अ प्लेस, और एक जगह का उनके लिए खोजा। फाउंड देम अ प्लेस, उनके लिए एक जगह खोजा। टू स्टे, रहने के लिए, यानी एक जगह का इंतज़ाम किया। फॉर द नाइट, उस रात के लिए। एंड गेव देम फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन भी उन्हें दिए। इन द मॉर्निंग, सुबह में। एज गुरु नानक सेड, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वेयर लिविंग, जैसे गुरु नानक और मर्दाना वहाँ से चल रहे थे। लिविंग मतलब किसी जगह को छोड़ रहे थे, उस जगह को छोड़ रहे थे, जा रहे थे वहाँ से। गुरु नानक सेड, गुरु नानक जी ने कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपुल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, मे नॉट रिमेन, न रहें इन देयर विलेज, अपने गांव में न रहें, बट बल्कि मे बी स्केटर्ड, बिखर जाए, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में क्या हो, पूरे देश में, थ्रू आउट मतलब पूरे, कंट्री माने देश, पूरे देश में ये बिखर जाए। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, परंतु यह टू मच हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया मर्दाना के लिए, सहन शक्ति से बाहर हो गया। ही प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया, किसने, मर्दाना ने। कह रहे हैं वाई, क्यों, वाई डू यू प्रे फॉर गुड थिंग, फॉर पीपुल हु ट्रीट अस बैडली, एंड फॉर मिसफॉर्च्यून्स, फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल। कह रहे हैं क्यों। ही सेड टू द गुरु, ही यानी मर्दाना ने गुरु से कहा, क्यों, डू यू प्रे, वाई डू यू प्रे, आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर गुड थिंग, अच्छी चीज़ों के लिए, फॉर पीपुल, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने व्यवहार किया हमारे साथ काफ़ी बुरा, एंड फॉर मिसफॉर्च्यून, और दुर्भाग्य की जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने व्यवहार किया हमारे साथ अच्छे से। यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करना चाहिए था। यू शुड हैव प्रेड, आप देखिए इस सेंटेंस को, सब्जेक्ट शुड हैव और V3 आया है।
यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करना चाहिए था। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बना लूँ इसी पैटर्न पर दूसरा सेंटेंस, तो वो क्या हो सकता है, यू शुड हैव प्लेड, आपको खेलना चाहिए था। यू शुड हैव ईटेन, आपको खाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन, आपको जाना चाहिए था। यू शुड हैव कम का मतलब थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव कम, आपको आना चाहिए था। यू शुड हैव अटेंडेड, आपको अटेंड करना चाहिए था। ठीक है। यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करना चाहिए था। यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करना चाहिए था। फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री एंड फॉर दिज गुड पीपुल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर। अब देखिए मर्दाना का एंगल दूसरा था और गुरु जी का एंगल दूसरा था, सोचने का एटीट्यूड, सोचने का जो है दृष्टिकोण अलग था। तो देखते हैं, यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करना चाहिए था। फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर, उन असत्कारशील गांव वालों के लिए। टू बी स्केटर्ड ओवर द कंट्री, कि बिखर जाने के लिए, चारों तरफ बिखर जाने के लिए, देश में चारों तरफ बिखर जाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए था। एंड फॉर दीज गुड पीपुल, और इन अच्छे लोगों के लिए। टू रिमेन कंफर्टेबली, रहने के लिए, आराम से, कंफर्टेबली मतलब आराम से, वेयर दे आर, जहाँ पर वे है आराम से वहीं पर रहने के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए था। यानी आप अच्छे लोगों के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इन्हें दूर दूर फैल जाना चाहिए और बुरे लोग जो है एक ही जगह पर स्थिर है आराम से। तो गुरु नानक जी इसका जो है जवाब देंगे, कह रहे हैं नो, नहीं। रिप्लाइड गुरु नानक जी ने रिप्लाई किया, इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल, इट इज़ बेटर, यह अच्छा है उन असत्कारशील और स्वार्थी लोगों के लिए। टू स्टे यानी रहना, इन वन प्लेस एक ही जगह पर, वेयर दे कैन डू हार्म जहाँ पर वे नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन ओनली वन प्लेस केवल एक ही जगह पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। जब इनहॉस्पिटेबल और सेल्फिश पीपुल एक ही जगह पर रहेंगे तो नुकसान एक ही जगह पर फैलाएंगे। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेज, यदि वे जाएं अदर प्लेसेज अन्य अन्य जगहों पर, दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस, एक बुरा प्रभाव लेके जाएंगे। ऑल थ्रू द कंट्री, पूरे देश में एक बुरा प्रभाव, एविल इन्फ्लुएंस लेकर भी जाएंगे या रहेंगे, बुरा प्रभाव लेकर रहेंगे। नाउ अब, दीज गुड पीपुल, ये अच्छे लोग, विथ हुम जिनके साथ वी पुट अप, हमने व्यतीत किया, लास्ट नाइट, पिछली रात को। पुटअप एक फ्रेजल वर्ब है। पुटअप मतलब होता है टू ड्वेल, TODWELL, टू ड्वेल मतलब व्यतीत करना, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब अगर मैं बताना चाहूँ तो फ्रेजल वर्ब दो शब्दों से मिलकर बनती है, और जिन दो शब्दों से मिलकर बनती है उनका अलग अलग अर्थ अलग अलग होता है। जैसे पुट माने रखना, आप माने ऊपर, इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है, लेकिन जब ये फ्रेजल वर्ब के रूप में इकट्ठित होंगी तो इसका अर्थ कुछ और ही निकल के आता है। पुटअप मतलब होता है व्यतीत करना, भी बिताना, निवास करना। एक और फ्रेजल वर्ब जो ज़्यादातर यूज होता है, गिव अप, GIVEUP। तो गिव मतलब होता है देना, अप मतलब ऊपर, लेकिन गिव अप का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, जो इसका फ्रेजल वर्ब का मतलब निकल के आता है इन दोनों शब्दों से भिन्न होता है।
तो आपने फ्रेजल वर्ब का भी मतलब समझा। इसी प्रकार जो भी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें आती रहेंगी मैं उसको भी डिस्कस करते रहूँगा। केवल हिंदी जानना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि इंग्लिश सीखना, आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं ना, तो ट्रांसलेशन आप ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें आई रहेंगी उसको मैं डिस्कस करते जाऊँगा। आगे लिखा गया आर टू गुड, इतने अच्छे हैं। आर टू गुड, इतने ज़्यादा अच्छे हैं। टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, कि इन्हें एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी एक ग्रामर का प्रयोग हुआ है, TOO और 2O, जिसमें को यू आर टू गुड, आप इतने अच्छे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर टू गुड मतलब आप बहुत अच्छे हैं। यू आर टू इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। यू आर टू स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट हैं। जैसे एक और सेंटेंस में अगर पूरा पूरा बनाऊं तो इसमें क्या बन सकता है, सचिन इज़ टू गुड प्लेयर टू बी एक्सप्लेन्ड। टू बी एक्सप्लेन्ड, सचिन इज़ टू गुड प्लेयर, सचिन इतना अच्छा खिलाड़ी है। टू बी एक्सप्लेन्ड, की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। सचिन इज़ टू गुड प्लेयर टू बी एक्सप्लेन्ड इन वन वर्ड। वन वर्ड, सचिन इतना अच्छा खिलाड़ी है कि एक शब्द में उसकी जो है व्याख्या नहीं की जा सकती है। सचिन तेंदुलकर। तो उसी पैटर्न पर ये भी बना है, दीज आर टू गुड, ये इतने अच्छे लोग हैं। टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, कि इन्हें एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव सेंस निकल के आता है। ठीक है, इस वाले केस में TOO वाले केस में यहाँ पर निगेटिव सेंस निकल के आता है। जैसे एक और सेंटेंस मैं बनाऊं, ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू वीक टू वॉक। टू वॉक, वह इतने कमज़ोर है कि चल नहीं सकते हैं। उम्मीद है आप इस पैटर्न को समझे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, दे हैव समथिंग, दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ है। विच इज़ नीडेड, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर, उनका प्रभाव और उनका चरित्र लाभदायक होगा दूसरों के लिए। बेनिफिट मतलब लाभदायक, विल बी मतलब होगा दूसरों के लिए, अदर्स मतलब दूसरों के लिए। वेर एवर दे गो, जहाँ पर भी वे जाएंगे, जहाँ पर भी वे जाएंगे। हैंस दे आर टू बी स्केटर्ड, इसीलिए उन्हें बिखर जाना चाहिए। स्केटर्ड माने बिखर जाना, बिखर जाना चाहिए। सो दैट, ताकि दे कैन टेक देयर नाइट, दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस। दे कैन टेक, वे ले जा सकें, देयर लाइट, अपने प्रकाश को, टू अदर प्लेसेस, अन्य जगहों पर भी वे इस प्रकाश को, इस जो सभ्यता है, सत्कारशीलता है, ठीक है, अच्छे गुण हैं, उसको वे अन्य जगहों पर भी ले जा सकें। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं, क्या लिखा गया है। Now we have to see it that we grow into such citizens that people will want the light of our character and our influence everywhere. Now, अब we have to see, हमें देखना है, we have to see, हमें ये देखना है, that कि we grow into मतलब होता है टू डेवलप एंड बिकम अ पर्टिकुलर थिंग। इसका मतलब आप नोट कर लीजिए, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ग्रो इनटू, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब हमेशा दो शब्दों से मिल के बनती है, और जो दो शब्दों से मिल के फ्रेजल वर्ब बनती है, उन दोनों शब्दों का जो अपना व्यक्तिगत मीनिंग होता है,
फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अलग हो जाता है। मैं इसके लिए अलग चैप्टर भी लेके आ सकता हूँ फ्रेजल वर्ब, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए, ग्रो इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, आप नोट कर लें, टू डेवलप एंड बिकम अ पर्टिकुलर थिंग। टू डेवलप यानी विकास करना, एंड बिकम और हो जाना, अ पर्टिकुलर थिंग एक विशेष चीज़ बन जाना। वी ग्रो इनटू हम विकसित करें और हो जाएं। सच सिटीजन इस प्रकार के नागरिक बन जाएं। दैट कि पीपुल विल वांट लोग चाहें भविष्य की बात हो रही। द लाइट यानी प्रकाश ऑफ आवर कैरेक्टर हमारे चरित्र का उन्हें प्रकाश चाहिए, यानी हमारे चरित्र का उनको क्या चाहिए, उपस्थिति चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं। एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर और हमारा प्रभाव हर जगह चाहिए उन्हें। आप देखते होंगे आपके साथ जो अच्छे लोग होते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उनकी उपस्थिति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वे लोग आपके आस पास रहें, आप उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपके साथ जब वे लोग रहते हैं तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, ठीक है। वहीं कुछ खराब लोग रहते हैं जो आपको जो है परेशान करते हैं, आपके अच्छा काम भी बिगाड़ कर रख देते हैं। तो वे खराब लोग हैं, और जिनके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं वे अच्छे लोग हैं, ठीक है। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। वी डू नॉट विश हमें इच्छा नहीं रखना चाहिए। वी डू नॉट विश हम इच्छा न रखें। वी डू नॉट विश हम इच्छा न रखें। टू हैव पाने के लिए, द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर इस प्रकार, सॉर्ट मतलब होता है प्रकार, और SHORT सॉर्ट मतलब होता है छोटा, तो SORT सॉर्ट मतलब होता है प्रकार। इस प्रकार का चरित्र कि हम इच्छा ना रखें। दैट जो will make people want us to stay in one place and not mix with other, कि जो लोगों को यह चाहने दे कि हम एक ही जगह पर रहें और उनके साथ मिक्स ना हों। इसको एक बार और देख लेते हैं। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर हमें इच्छा नहीं रखना चाहिए इस प्रकार के कैरेक्टर की। दैट विल मेक पीपल वांट जिससे लोग ये चाहने लगें, ठीक है, जिससे लोग ये चाहने लगें कि हम एक ही जगह पर रहें, स्टे इन वन प्लेस, एक ही जगह पर रहें, एंड नॉट मिक्स विथ अदर्स और दूसरों के साथ हम मिश्रित ना हो जाएं। इस प्रकार के कैरेक्टर कि हमें विश नहीं करने चाहिए। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, इफ़ यदि, वी आर टू बी हमें होना है गुड सिटीजन अच्छे नागरिक, हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री जो योग्य होंगे, सक्षम होंगे अपने देश की सेवा करने के लिए। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट हमें जरूर लेकर चलना चाहिए प्रकाश, विथ अस अपने साथ। प्रकाश मतलब ज्ञान, अच्छी सोच। वेर एवर वी गो जहाँ पर भी हम जाएं, एंड नॉट डार्कनेस और अंधेरा नहीं। जहाँ पर भी जाएं हमें अपने साथ लाइट लेकर चलना चाहिए, ज्ञान लेकर चलना चाहिए, अच्छा जो एटीट्यूड लेकर चलना चाहिए। डार्कनेस नहीं, बुराई नहीं। डार्कनेस का मतलब यहाँ से है बुराई से, एविल थॉट से, एविल इन्फ्लुएंस से मतलब है। और इन्फ्लुएंस ऑन अदर मस्ट बी फॉर गुड एंड नॉट डार्कनेस। हमारा जो प्रभाव है, और इन्फ्लुएंस हमारा प्रभाव दूसरों पर, मस्ट बी फॉर गुड अच्छे चीज़ों के लिए होना चाहिए, अच्छाई के लिए होना चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर कैसा प्रभाव डालना चाहते हैं, अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं।
अगर माँ बाप में कोई बुराई होगी तो वो नहीं चाहेंगे कि उसका बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़े। ठीक है, ऐसा है। एंड नॉट डार्कनेस, और डार्कनेस अंधेरे वाला यानी बुराई वाला प्रभाव नहीं होना चाहिए। आवर लाइव्स मस्ट बी सच दैट wherever we go and wherever we live, other people will be the better for our living with them. Our life must be such that हमारी जिंदगी मस्ट बी जरूर होनी चाहिए, सच इस प्रकार दैट कि वेर एवर वी गो जहाँ पर भी हम जाएं, एंड वेर एवर वी लिव जहाँ पर भी हम रहें, अदर पीपुल विल बी द बेटर अन्य लोग, जहाँ पर भी हम जाएं जहाँ पर भी हम रहें वहाँ पर जो अन्य लोग हैं, अदर पीपुल अन्य लोग, विल बी द बेटर अच्छे हो जाएं और अच्छे हो जाएं, विल बी द बेटर और अच्छे हो जाएं, फॉर आवर लिविंग आवर हैविंग बीन विद देम हमारे रहने से उनके साथ, विद देम उनके साथ, हमारे होने से हमारी उपस्थिति से, हैविंग बीन मतलब उपस्थिति से, हमारी उनके साथ उपस्थिति से वे और भी बेटर हो जाएं, हमारी उनके साथ उपस्थिति से वे और भी बेटर बन जाएं, और भी अच्छे हो जाएं, और भी वो निखर जाएं, उनका टैलेंट निखर जाए। यानी हम सहयोगी हैं, सहयोग करें, साथ दें, वे भी हमारा साथ दें, म्यूचुअल बेनिफिट हो, इस प्रकार की बात है ये। ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है, प्रकाश का केंद्र होता है। वेर एवर ही लिव्स जहाँ पर भी वह रहता है, एंड वाट एवर और जो कुछ भी वह कर रहा होता है। द ग्रेटर नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन ए कंट्री द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज होल। द ग्रेटर नंबर ऑफ गुड सिटीजन, जितने ज़्यादा, ग्रेटर मतलब ज़्यादा, द ग्रेटर नंबर ऑफ गुड सिटीजन जितने ज़्यादा संख्या में अच्छे लोग रहेंगे किसी देश में, द मोर उतना ही ज़्यादा, इनलाइटेंड यानी प्रकाशित होगी वह देश, एज ए होल संपूर्ण तौर पर वह देश उतना ही ज़्यादा प्रकाशित होगा। सही बात है, जिस देश में जितने ज़्यादा विद्वान लोग होंगे, इंटेलिजेंट लोग होंगे, स्किल्ड लोग होंगे, वो देश उतना ही ज़्यादा प्रकाशित होगा, उतना ही ज़्यादा वो इनलाइटेंड होगा, अग्रणी रहेगा। ऑल ऑफ अस आर विल बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ऑल ऑफ अस यानी हम सभी लोग हैं, ऑल ऑफ अस आर हम सभी लोग हैं या होंगे, विल बी मतलब होंगे, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री अपने देश के निवासी, अपने देश के नागरिक, सिटीजन मतलब होता है नागरिक। हम सभी लोग या तो हैं या तो होंगे। जब हमारी जो है 18 साल की उम्र पूरी हो जाती तभी हम सिटीजन बनते हैं देश के, उसके पहले तो हम नागरिक नहीं रहते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है। 18 साल से कम वाले नागरिक नहीं होते, बस यहाँ की जनसंख्या में रहते हैं। नागरिक आप तभी बनते हैं जब आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है, तब बनते हैं। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड, परंतु वी हैव टू मेक अप आवर माइंड। मेकअप माइंड मतलब होता है निश्चय करना, मेकअप माइंड माने निश्चय करना। हमें निश्चय करना होगा वेदर, क्या, वेदर मतलब होता है क्या, वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन और बैड वंस। वी आर गोइंग टू बी हम बनने जा रहे हैं अच्छे नागरिक या बुरे। वी हैव टू डिसाइड हमें निर्णय लेना होगा, हमें निर्णय लेना है। वेदर क्या,
वी शैल लिव सच लाइफ, हम जिएंगे इस प्रकार की ज़िंदगी, दैट कि आवर कंट्री विल बी बेटर फॉर आवर लिव्स एंड वर्क। आवर कंट्री विल बी बेटर, हमारी कंट्री अच्छी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, फॉर आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों की वजह से और हमारे काम की वजह से, और द वर्स, या बुरी हो जाएगी। हमें ये डिसाइड करना है, ठीक है। वी हैव टू ट्राई, हमें कोशिश करना है, टू इमेजिन, कल्पना करने की, वाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, कैसी कैसी हमारी देश हो जाएगी, किस प्रकार की, वाट लाइक, लाइक वाट, यानी किस तरह से हमारा देश बन जाएगा। इफ़ एवरी वन लिव्ड, यदि प्रत्येक जिएगा, जिए, एंड एक्टेड, और एक्ट करे, इन सच, इन जस्ट द सेम वे एज वी डू, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम करते हैं। यानी सोचना पड़ेगा, यदि जैसे हम कर रहे हैं वैसा ही सब लोग करने लगे तो हमारा देश कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा, ऐसा इमेजिन हमें करना होगा। यानी कोई भी आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की आप ज़िंदगी जी रहे हैं, सोचिए इसके बारे में कि यदि सब लोग ऐसा ही करने लगे तो अच्छा बनेगा अपना देश कि बुरा बन जाएगा। तब आप कोई भी काम जो है बहुत अच्छे से करेंगे, ऑटोमेटिक। ए चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि इसकी एक सबसे कमज़ोर कड़ी। सही बात है। ईच वन ऑफ अस इज ए लिंक, प्रत्येक हम में से प्रत्येक एक कड़ी है, इन दिस चेन, इस श्रृंखला की, दैट इज़ आवर कंट्री, जो हमारा देश है। जो हमारा देश है वो क्या, एक श्रृंखला है, और यहाँ के जो नागरिक हैं वो एक एक कड़ी हैं। तो ये श्रृंखला उतनी ही मजबूत होगी जितनी कि इसकी एक वीकेस्ट लिंक, सबसे कमज़ोर कड़ी जितनी मजबूत, नहीं तो वहीं से वो चेन ब्रेक हो जाएगी, कमज़ोर लिंक पर से, कमज़ोर कड़ी पर से वो ब्रेक हो जाएगी, चेन टूट जाएगा, यानी देश विभाजित हो जाएगा, बट जाएगा। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन देन आवर कंट्री विल सफ़र, इवन दो, यहाँ तक देखते हैं। इफ़ वी आर वीक, यदि हम कमज़ोर रहें, एंड पुअर सिटीजन, गरीब नागरिक रहें, देन, तब हमारा कंट्री सफ़र करेगा, कष्ट में रहेगा। इवन दो, यद्यपि, वी मे ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्फ, वी मे ट्राई टू कम्फर्ट, हम कम्फर्ट दिलाने की कोशिश करें अपने आप को हम कम्फर्ट दिलाने की कोशिश करें, यानी दिलासा दिलाने की कोशिश करें, विद द फॉल्स आइडिया, गलत विचार से, दैट कि इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंट, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हाट वन पर्सन डज, क्या एक व्यक्ति करता है, इन सच ए लार्ज कंट्री, इतने बड़े देश में एक व्यक्ति क्या करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेयर सो मैनी पीपुल लिव, जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, यानी यदि आप ये सोचने लगे कि एक लोगों के कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यदि आप अपने आप को फॉल्स आइडिया से कंफर्ट करने लगेंगे, फॉल्स आइडिया से दिलासा दिलाने लगेंगे कि एक लोग यदि इतने करोड़ लोगों में अगर कुछ गलत करता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना जानिए, बट इफ़ वन कैंडल गोज आउट, लेकिन यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है, गो आउट माने बुझ जाना या बुझा देना, बुझा दी जाती है या बुझ जाती है, देन, तब, इन दैट वन प्लेस, उस एक जगह पर, देयर इज़ डार्कनेस, अंधेरा हो जाता है,
इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश की बजाय अंधेरा हो जाता है, वहाँ पर तो अंधेरा हो ही जाता है, ये तो निश्चित है। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली देन द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट। इट इज़ ओनली, यह तभी संभव है, यह तभी होगा, व्हेन ऑल द कैंडल बर्न, जब सभी मोमबत्तियाँ जली चमकीले चमकीले तरीके से, ब्राइटली मतलब चमक के साथ जलेंगी, देन द होल हाउस, तब पूरा घर यानी पूरा देश, विल बी फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भर जाएगा। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, देयरफॉर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्रकार क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, उत्तरदायित्व है, ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन, बीइंग मतलब होने का, बनने का, एक अच्छा नागरिक, यानी सबका दायित्व है। ऐसा नहीं कि कोई ये कहेगा कि हम अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तो फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उस कोने में जहाँ पर आप रहेंगे, जहाँ पर आप बुरे बन के हैं, जहाँ पर आप गलत काम कर रहे हैं, वहाँ तो अंधेरा छाए, अंधेरा जो है आप फैला ही रहे हैं। वी मस्ट सी, हमें ज़रूर देखना चाहिए, दैट कि, और पर्टिकुलर लिंक, हमारा व्यक्तिगत कड़ी, हमारी जो व्यक्तिगत कड़ी है, पर्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत कड़ी, इन द चेन, इस श्रृंखला में, इज़ नॉट ए वीक वन, यह एक कमज़ोर कड़ी ना हो। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जिस पोस्ट पर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे श्रृंखला टूटे, जिससे ये देश कमज़ोर पड़े। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece, where the Olympic Games used to be held in times long ago. अब देखते हैं, When the Olympic Games were held, जब ओलंपिक गेम आयोजित किए जा रहे थे इन लंदन में, इन 1948, ए फ्लेम वाज कैरिड, एक ज्वाला, फ्लेम मतलब होता है अग्नि की ज्वाला, ए फ्लेम वाज कैरिड, एक ज्वाला को कैरी किया जाता था, यानी ले जाया जाता था, टू लंदन में, फ्रॉम ग्रीस से, वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज्ड टू बी हेल्ड, जहाँ पर ओलंपिक गेम आयोजित किए जाते थे, हेल्ड मतलब आयोजित किए जाते थे, इन टाइम्स लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, टाइम्स लॉन्ग मतलब बहुत समय, एगो मतलब पहले, ग्रीस से लंदन तक फ्लेम ले जाया जाता था, ज्वाला को ले जाया जाता था। दिस फ्लेम वाज कैरिड बाय लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, यह ज्वाला ले जाई जाती थी बाई, यानी किसके द्वारा, ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, रिले ऑफ रनर्स, तो रिले का मतलब आपको मालूम होगा, एक रिले रेस होती है, रिले दौड़ भी होती है। रिले का मतलब ये होता है कि, रिले रेस का मतलब ये होता है कि आप दौड़ के जाएंगे और अगला आगे आपको 100 मीटर को इंतज़ार कर रहा होगा, उसको आप टच करेंगे तो फिर वहाँ से वो दौड़ेगा, फिर वो अगला दौड़ के जाएगा, आगे उसका कोई साथी होगा, उसको वो टच करेगा या उसको कुछ हैंड ओवर करेगा, तो वो चीज़ उसको लेके वो दौड़ेगा, उसको रिले रेस बोलते हैं। यानी वो श्रृंखला बनती जाती है, ठीक है, वो श्रृंखला बनती जाती है। तो आगे समझाया भी जाएगा आपको रिले का मतलब क्या है। एक रिले क्रॉपिंग होती है, रिले क्रॉपिंग से आप इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके खेत में धान बोया हुआ है और धान कटने के पहले ही उसमें कोई फसल बो देते हैं, धान काटने के पहले ही उसमें कोई फसल बो देते हैं। जब धान काटेंगे तो वो फसल 10-15 दिन का हो गई रहेगी, ऐसा नहीं कि धान काटने के 10 दिन के बाद आप कुछ बोएं, उसमें गेहूँ बोएं, ऐसा नहीं। तो वो वहाँ पर वो गैप नज़र आएगा, 10 दिन खेत खाली रहा,
तो वो रिले का मतलब वही वही होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक फसल बोई गई, उसके पहले ही एक और फसल बोई गई है, उसके पहले ही एक फसल बोई गई, जब तो काटी जाएगी तब तक दूसरी फसल बोई गई। कुछ इस प्रकार का रिले रेस होता है और रिले क्रॉपिंग होता है, आप समझ सकते होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। दिस फिल्म वॉज कैरिड बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स। एक लंबी श्रृंखला, रिले मतलब श्रृंखला आप समझिए, जो है श्रृंखला के माध्यम से ले जाई जाती थी। राइट अक्रॉस यूरोप, राइट यानी पूरे यूरोप में, पूरे राइट अक्रॉस माने पूरे यूरोप में। ईच रनर प्रत्येक धावक कैरिंग ए लाइटेड टार्च, लेकर चलता था क्या, एक प्रकाशित टार्च। रन फॉर ए सर्टन डिस्टेंस, जो कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था। टिल ही केम टू ए प्लेस, जब तक कि वो आ नहीं जाता था एक जगह पर। वेयर, जहाँ पर ए फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पर एक नया धावक उसका इंतज़ार कर रहा होता था। द न्यू रनर देन, नया धावक तब लिट जला देता था हिज टार्च, उसके टार्च को। फ्रॉम द वन, उसके टार्च से। दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो उसके पास ले आई गई है टार्च, उससे वो जला लेता था। As soon as he had done this, he set out to run. जैसे ही वो इतना कार्य कर लेता था, as soon as he had done, जैसे वो इतना कार्य कर लेता था, यानी जलाने का काम कर लेता था, उसकी ज्वाला से अपने ज्वाला को जला लेता था। he set out, वो चल देता था, to run, दौड़ने के लिए। with his lighted torch, अपनी प्रकाशित टार्च के, अपने प्रकाशित मशाल के साथ वो दौड़ने के लिए चल देता था। टू वेयर, जहाँ पर। द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, अगला धावक, उसका अगला धावक भी उसका इंतज़ार कर रहा हो। ही हैड ए फ्रेश टार्च, उसके पास एक फ्रेश टार्च होगी। विच ही, जिसको वह। इन हिज टर्न, अपनी बारी में। लिट, जलाएगा। फ्रॉम द वन, उस टार्च से। ब्रॉट टू हिम, जो उसके पास तक लाई गई है। एंड सो, और इस प्रकार। फ्रॉम रनर टू रनर, धावकों से धावकों के, मतलब धावकों से धावकों के बीच में। द फ्लेम वॉज कैरिड की जाती थी फ्लेम को। इट रीच्ड लंदन, वो लंदन चली गई। जैसे मान लो यहाँ से ग्रीस से जो है टार्च ले गई यहाँ पर, तो एक आदमी यहाँ लेके आया टार्च, यहाँ पर एक नया फ्रेश रनर उसका इंतज़ार कर रहा है अपना टार्च लेकर के। तो अपने टार्च को उसके टार्च से जला लिया। फिर ये कुछ दूर तक दौड़ेगा जहाँ पर इसका अगला फ्रेश रनर ना मिल जाए। फ्रेश रनर मिलेगा, वो भी क्या करेगा, जलाएगा। तो फिर पुराना वाला आराम करेगा, नया वाला लेके दौड़ेगा, जहाँ तक दौड़ेगा जहाँ पर उसको अगला दोस्त ना मिल जाए, अगला ना मिल जाए, वो उसको फ्लेम से, अपने फ्लेम को जला लेगा, फिर ये दौड़ेगा। तो इस प्रकार ये ग्रीस से लेकर यूरोप तक ले जाई जाती थी। यानी एक श्रृंखला बन जा रही है ये, और इस श्रृंखला टूट नहीं रही है। इस प्रकार की बात कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। आगे लिखा गया, फ्रॉम द लास्ट टार्च वाज लीट द फायर विच बर्नड ऑल टाइम द गेम वेयर गोइंग ऑन। फ्रॉम द लास्ट टार्च, यानी अंतिम टार्च से, अंतिम मशाल से। वाज द लीड द फायर, उस आग को जलाया जाता था। विच बर्न, जो जलती थी। ऑल द टाइम, यानी प्रत्येक समय। द गेम वेयर गोइंग ऑन, जब तक गेम चलते रहते थे, जब तक गेम चलते रहते थे तब तक जो है वो ज्वाला जलती रहती थी। तो आप इसमें रिले रेस का एक फिगर, आप फोटो आप देख सकते हैं। ये रनर है जो दौड़ के आ रहा है, यहाँ इसको हैंड ओवर कर देगा अपना ये जो भी हाथ में लिया हुआ है, और ये फिर ये दौड़ेंगे, ये आगे तक दौड़ेंगे। ये फिर आगे इनको एक दोस्त मिलेगा, उसको ये हैंड ओवर करेंगे। यानी ये रिले रेस है ये। और ओलंपिक में कुछ इस प्रकार का जो है फ्लेम को रिले के माध्यम से पहुंचाया जाता है। आज भी ऐसा होता है। आज ग्रीस से लेकर लंदन तक नहीं होता है, जहाँ पर भी
गेम आयोजित होते हैं। पहले तो लंदन में ही केवल आयोजित होते थे, अब जहाँ पर भी आयोजित होता है वहाँ पर ये पहुँचाया जाता है, हर देश में जाता है, अपने भी देश में आता है, इंडिया में भी ये फिल्म आती है। आगे देखिए, although nothing was said about it and no names were mentioned, यद्यपि nothing was said, कुछ नहीं कहा गया, about it, इसके बारे में, and no names were mentioned, और कोई भी नाम मेंशन नहीं किया गया, बताया नहीं गया। At one place, एक जगह पर, there was an accident, एक दुर्घटना हो गई। One runner, एक धावक, when handing over his torch, जब हैंड ओवर कर रहा था अपने टार्च को, टू ए फ्रेश रनर, एक नए धावक को, लेट इट गो आउट, उसको बुझ जाने दिया। गो आउट माने बुझ जाना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, गो आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है, उसको बुझ जाने दिया। हाउ अशेम्ड ही मस्ट बी, कितना शर्मिंदगी उसको हुई होगी। ही मस्ट हैव बीन, उसको हुआ होगा। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने फ्लेम को बुझ जाने दिया था। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने फ्लेम को, ज्वाले को बुझ जाने दिया था। यानी ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने चेन को ब्रेक कर दिया था। ही हैड ब्रोकन, उसने तोड़ दिया था, द चेन, उस श्रृंखला को, जहाँ पर भी वो ज्वाला बुझ गई होगी वो श्रृंखला ब्रेक हो गई होगी। यानी कितनी शर्म की बात है ये तो। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज ए फ्लेम, एक ज्वाला होती है, टू कैरी, ले जाने के लिए, विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर, जिसको हमें पास करना होता है दूसरे लोगों पर। दूसरे लोगों को क्या करना होता है? पास करना होता है। जब हम स्कूल से शिक्षा लेके निकलते हैं तो हमारे पास शिक्षा होती है, तो हमको उस शिक्षा को क्या करना होता है? दूसरों को पास ऑन करना होता है, दूसरों पर जो है बताना होता है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज, वी हैव बीन गिवन, हमें दिया गया होता है, नॉलेज, ज्ञान, एंड स्किल, और दक्षता भी, स्किल। दीज वी पास ऑन बाई यूजिंग देम, दीज, इन सबों को, वी पास ऑन, हम पास ऑन करते हैं, बाई यूजिंग देम, उनका प्रयोग करके, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में उनका प्रयोग करके हम इसको क्या करते हैं? पास ऑन करते हैं। इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम, यदि हम नहीं उसका प्रयोग करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, उन नॉलेज का, उन स्किल का नहीं प्रयोग करेंगे, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट कि वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, हम उस ज्वाले को, उस ज्ञान को, उस स्किल को बुझ जाने दे रहे हैं, यानी उसको जो है निष्क्रिय बना दे रहे हैं हम। एंड, और नॉन ऑफ अस वांट टू डू दिस, नॉन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वांट, चाहता है, टू डू दिस, ऐसा करना। बट, लेकिन, इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप लाइट द टार्च, लेकिन यदि वी आर गोइंग टू बी एबल, हम योग्य बनने जा रहे हैं, सक्षम बनने जा रहे हैं, टू कीप ए लाइट द टार्च, टार्च को जलाए रखना। कीप ए लाइट मतलब जलाए रखना, प्रज्वलित रखना, प्रज्वलित बनाए रखना। दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो हमें टार्च जो दिया गया है, जो टार्च हमें दिया गया है, जो मशाल हमें दी गई है, ज्ञान वाली, स्किल वाली जो टार्च है वो जलती रहे, उसको जले रहना, बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रज्वलित बनाए रखने के लिए
वी हैव टू नो, हमें जानना है, हाउ टू लुक आफ्टर इट, कैसे इसकी देखभाल करें, यानी कैसे इसको संरक्षित रखें, कैसे इसको सेव रखें अपने माइंड में, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को। एंड आफ्टर इट, एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट, कैसे इसको हमें रखना चाहिए। एज वी रन, जैसे ही हम दौड़ते हैं यानी चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में। वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए। एंड सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए आपको, हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। इसको एक बार और देख लेते हैं। इफ़ वी डू नॉट, यहाँ से एक बार और देखते हैं। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप एलाइट द टार्च, लेकिन यदि हम उस टार्च को प्रकाशित रखने जा रहे हैं, प्रकाशित रखने में सक्षम बनने जा रहे हैं, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो हमें दिया गया है, जो मशाल हमें दी गई है विद्यालय में। वी हैव टू नो, हमें ये जानना होगा, हाउ टू लुक आफ्टर इट, कैसे इसकी देखभाल करें। एंड वी हैव टू नो, और हमें ये भी जानना होगा, हाउ टू होल्ड इट, कैसे इसको पकड़े रहें, कैसे इसको थामे रहें। एज वी रन, जैसे जैसे हम चलते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में। वी हैव टू ट्रेन, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा। फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए। एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के सेवा के लिए हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।